जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। ब्रश करने के बाद भी कुछ पोर्शंस है वो दांतों में ही रह जाते हैं। एक चिपचिपा वाइट कलर का या येलोविश रंग का मटेरियल दांतों के बीच में फंस जाता है, उसको हम प्लाक कहते हैं। अगर आप अच्छे से दांतों की क्लीनिंग नहीं कर पाते हो तो धीरे धीरे जो प्लाक है वो टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है, वो हार्ड फॉर्म में बदल जाता है, जिसको हम कैलकुलस बोल सकते हैं या फिर टार्टर भी बोल सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि दांतों के बीच में पीले रंग की लेयर है वो जम जाती है, जो काफ़ी सख्त होती है, उसको हम टार्टर कहते हैं। टार्टर जमने से पहले हमारे दांतों में प्लाक बनता है। प्लाक अगर हम समय रहते उसको क्लीन कर सके तो आगे चल के हमारे दांतों में टार्टर कभी नहीं जमेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लाक को आप कैसे घर पे ही क्लीन कर सकते हो, कैसे एकदम से साफ कर सकते हो ताकि आपके दांत हमेशा क्लीन रहे और आपके दांतों में कैलकुलस ना जमे, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दांतों का प्लाक घर पे ही कैसे साफ करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे दांतों में प्लाक जमता क्यों है। जब जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। रात को अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्रश नहीं करते हो, फ्लॉस नहीं करते हो, तो आपके दांतों में प्लाक है वो जमने लग जाता है। जो भी खाना फंसता है मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और प्लाक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही प्लाक आगे चलकर टार्टर बना देता है। अब हम ये जानते हैं कि ऐसा क्या करें कि घर पर ही हम इसको क्लीन कर दें तो आगे चल के हमारी ये प्रॉब्लम, टार्टर जमने की प्रॉब्लम ना हो। तो घरेलू उपाय में सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि दोनों टाइम दिन में 2 बार ब्रश करो। रात को सोने से पहले ब्रश करो। ब्रश हमेशा प्रॉपर तरीके से करो, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से करो, अप टू डाउन, डाउन टू अप, या फिर आप राउंड फॉर्म में ब्रश कर सकते हो। ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ब्रश हमारे दांतों की सरफेस को क्लीन करता है, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया होता है दो दांतों के बीच में, उसको ब्रश अच्छे से साफ नहीं कर पाता है। उसको क्लीन करने के लिए आपको फ्लॉस जरूर करना चाहिए। तो अगर आप ब्रश और फ्लॉस प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपके दांतों में प्लाक कभी नहीं जमेगा, और दांतों में अगर प्लाक नहीं जमेगा तो आपके दांत क्लीन रहेंगे और टार्टर भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले है कि ब्रश को अच्छे से प्रॉपरली ब्रशिंग टेक्निक की मदद से ब्रश करें। दूसरा जो तरीका है, अगर आपके दांतों में प्लाक जम गया है तो उसको कैसे क्लीन करें। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपको दिन में आप मतलब अगर आपके पास समय है तो आप रेगुलर बेसिस पे ऑयल पुलिंग कर सकते हो, नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयल पुलिंग कीजिए। आपके दांतों में प्लाक की प्रॉब्लम, प्लाक अगर जम गया वो ठीक हो जाएगा। अगर टार्टर भी कन्वर्ट हो गया है तो धीरे धीरे टार्टर भी उससे क्लीन होने लग जाता है। साथ ही साथ आपके दांत है उसके स्टेन्स निकल जाते हैं और क्लीन नज़र आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, नारियल का तेल या फिर आप तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में लेना है, कुछ देर तक अच्छे से घुमाना है माउथ में, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर माउथ में जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कर सकते हैं। इसी को हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे आपके दांतों का प्लाक, दांतों में टार्टर, दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम, मसूड़ों में इन्फेक्शन, गम रिसेशन की प्रॉब्लम सब दूर होता है। तो ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है प्लाक को घर पर ही क्लीन करने का। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और उसमें हल्का सा आप नमक मिक्स, यानी कि 1 चम्मच बेकिंग सोडा में आधा छोटा चम्मच नमक मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा पानी की मदद से एक पेस्ट बना लीजिए और ब्रश की मदद से अपने दांतों में अच्छे से सुबह शाम ब्रश कीजिए। बेकिंग सोडा से अगर आप ब्रश करते हो तो इससे भी आपका जो प्लाक है वो निकलता है, दांत है वो क्लीन होते हैं, दांतों का जो कलर है वो साफ होता है। लेकिन बेकिंग सोडा और जो नमक का जो ब्रश है वो आपको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही करना चाहिए। रेगुलर इसको नहीं करना चाहिए। रेगुलर करने से दांतों का इनेमल घिसने का डर रहता है। तो बेकिंग सोडा से भी आप दांतों का प्लाक है वो क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा है नीम।
नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये आपके दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत करता है, साथ ही साथ मसूड़ों में इन्फेक्शन को ठीक करता है। गम रिसेशन, दांतों का हिलना, इसको भी सही करता है और दांतों का प्लाक भी क्लीन करता है। आप चाहे तो नीम का जो पाउडर आता है उसको खरीद सकते हैं, उससे पेस्ट कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, या फिर आप नीम का दांतुन कर सकते हैं, या फिर आप नीम की ताज़ा पत्तियों को तोड़कर उसका पेस्ट बनाकर अपने दांतों पर अच्छे से ब्रश कर सकते हैं। इससे भी दांतों का प्लाक ठीक होता है, दांतों की क्लीनिंग होती है, दांतों का कलर साफ होता है और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो नीम से भी आप अपने दांतों का प्लाक क्लीन कर सकते हो। इसके अलावा एप्पल सिडार विनेगर, आपको क्या करना है, 1 चम्मच एप्पल सिडार विनेगर को 1 कप पानी के अंदर, गर्म गुनगुना पानी कर लीजिए, उसके अंदर डाल के उससे कुल्ले कीजिए। इससे भी आपके दांतों का प्लाक क्लीन होता है, दांत क्लीन होते हैं, दांतों में चमक आती है। लेकिन इसको आपको रेगुलर नहीं करना है, दिन में 2 से 3 बार ही करना है। तो ये जो मैंने तरीके बताए हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इनकी मदद से आप घर बैठे अपने दांतों का प्लाक है वो साफ़ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर आप घर पर ही इसको क्लीन नहीं कर पाए तो डेंटिस्ट इसको साफ़ कैसे करते हैं। अगर आपके दांतों में प्लाक या टार्टर जम गया है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके उसकी क्लीनिंग करवा सकते हो। क्लीनिंग का मतलब है एक अल्ट्रासोनिक स्केलर, एक मशीन होती है, उसकी मदद से आपके दांतों को क्लीन कर दिया जाता है। दांतों में जमा जितना भी प्लाक है, स्टेन्स है या फिर टार्टर है, उसको अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से एकदम से डेंटिस्ट है वो निकाल देते हैं, जिससे आपके दांत एकदम से क्लीन हो जाएंगे। विदिन 10 मिनट्स में आपके दांतों का कलर एकदम से वाइट हो जाएगा और बिना किसी कोई भी परेशानी के आपके दांत है वो एकदम साफ दिखने लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये वहम रहता है कि अगर हम दांतों की सफाई कराते हैं तो दांत है वो खराब हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दांतों की सफाई यानी स्केलिंग से सिर्फ दांतों में जमा खाना या टार्टर या कैलकुलस वही क्लीन होता है, दांतों को उससे कोई नुकसान नहीं होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है जब टार्टर एकदम से क्लीन हो जाता है या कैलकुलस एकदम से साफ हो जाता है, तो दांतों में थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है। तो पेशेंट्स को या जो बंदा ये करवाता है उसको ये लगता है कि यार मेरे दांतों में क्या हो गया, मेरे दांत एकदम से खाली खाली क्यों नज़र आ रहे हैं, कहीं मेरे दांत घिस तो नहीं गए हैं। तो वो सिर्फ एक डाउट है, वो सिर्फ एक मिथ है। आपके दांत घिसते नहीं है, सिर्फ टार्टर और ये जो कैलकुलस है वो साफ हो जाता है, जिससे आपके दांत है हल्के फील होते हैं, हल्का महसूस होता है दांतों में। इससे दांत मजबूत होते हैं। दांतों में अगर कोई भी इन्फेक्शन है, दांतों में मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है, पायरिया की बीमारी है और कैलकुलस की वजह से आपके गम रिसेशन हो गया है, तो वो सब में इसको ट्रीट करने में मदद करता है स्केलिंग, न कि आपके दांतों को खराब करता है। तो स्केलिंग एकदम से सेफ है। जब भी आपके दांतों में टार्टर या कैलकुलस जम जाए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपने दांतों की सफाई करवा सकते हो और आपके दांतों में प्लाक होने से बचाया जा सकता है। रेगुलर अगर ब्रश करते हो, फ्लॉस करते हो और दिन में 2 बार ब्रश करते हो, जब भी कुछ खाते हो कुल्ला करते हो, नमक के पानी से कुल्ला करते हो, तो इससे आपके मसूड़े भी स्वस्थ होते हैं और आपके दांतों में प्लाक भी नहीं जमता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।